हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बैडेस्ट बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को वॉशरूम में बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करता है, जिस वजह से जान बहुत गुस्सा हो जाता है और ईबो को खींच के एक स्लैप लगा देता है और गुस्से में वॉशरूम से बाहर चला जाता है। जीबो ईबो एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन खुद को थोड़ी देर बाद रिलैक्स करने के बाद वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसे चैंग मिलता है। चैंग ईबो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है चैंग ईबो का चेहरा देख के। चैंग ईबो से कहता है, ईबो तुम्हें क्या हुआ है? ईबो कहता है, कुछ नहीं, क्यों, क्या हुआ है? तो ईबो कहता है, तुम्हारे फेस इतना रेड क्यों है और तुम्हारा ये चिक्स ऐसा लग रहा है जैसे खींच के किसी ने तुम्हें स्लैप लगाया है। ईबो कहता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तभी चैंग कहता है, ईबो क्या बात है, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम आज बहुत खोए खोए से हो। मैंने देखा क्लास में भी तुम्हारा फोकस नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम पूरी तरीके से कहीं खोए हुए हो। क्या बात है ईबो, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? ईबो कहता है, चैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चैंग ईबो से कहता है, ईबो हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अगर कोई भी बात है तो तुम प्रॉमिस करो हमसे नहीं छुपाओगे और तुम हमें बताओगे। ईबो एक स्माइल करता है और चैंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख के कहता है, चैंग तुम जानते हो ना मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाता, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं प्रॉमिस तुम्हें जरूर बताऊंगा। ऐसा कह के स्माइल करता है और चैंग से कहता है, चैंग चलो हम घर चलते हैं। चैंग कहता है और ईबो और चैंग दोनों कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। अब हम सीधा ईबो के घर का सीन देखते हैं। ईबो नाइट में अपने रूम पे अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो अपनी लिप्स को बार बार टच कर रहा था और जान के बारे में सोच रहा था। वो एक मिनट के लिए भी जान को भूल नहीं पाया था। वो बस जान के बारे में ही सोचा जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे हो क्या गया है, मैं कैसा हो गया हूँ, मैं बस उस लड़के के बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ। वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वो कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे हुआ क्या है और मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ। मैं किसी लड़के को, मैं तो के नहीं हूँ, ना ही मैं बायोसेक्सुअल हूँ। मैं तो लड़कियों के साथ, लेकिन मुझे क्या हुआ था उसे देख के, मैंने उसे किस किया। तभी फिर से ईबो अपने लिप्स टच करता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। तभी वो अपने पाउटी लिप्स बना के कहता है, लेकिन उसके लिप्स कितने स्वीट थे और कितने अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे, ऐसे तो लड़कियों के भी नहीं होते। तभी कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, सच में ईबो तुम पागल हो गए हो। ऐसा कहता है और अपना चेहरा तपतपाने लगता है। तभी वो एक पिल्लो उठाता है और अपने मुंह पर रख के जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही इधर उधर करते है। फाइनली ईबो को नींद आ जाती है। अब हम जान को देखते हैं। जान भी अपने रूम में था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। उसे ईबो के बारे में सोच सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मुझे किस किया और उसने मेरी पहली किस भी चुरा ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसने मुझे टच करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे ऐसा पंच मारूंगा कि वो मुझे तो क्या, किसी लड़की को भी कभी किस नहीं करेगा। ऐसा कहता है और बहुत गुस्सा होता है। तभी वो कहता है, क्या वो गे है? देखने से तो नहीं लगता कि वो गे है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी पहली किस चुरा ली उस इडियट ने। ऐसा कहता है और इधर उधर रोल होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जान भी सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। कॉलेज में शुयांग, ईबो, चैंग तीनों कॉलेज में खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन ईबो ईबो का तो पूरा ध्यान जैसे बस उस मेन गेट की तरफ था जहाँ से बच्चे अंदर आ रहे थे। तभी चैंग और शुयांग ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो क्या कोई आ रहा है? तो ईबो कहता है, नहीं तो चैंग कहता है, क्या तुम किसी का सच में वेट कर रहे हो? तो ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। तो शुयांग कहता है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। ईबो दोनों की तरफ देखता है तो चैंग बोलता है, तो फिर तुम उस गेट की तरफ बार बार क्यों देख रहे हो?
ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो। तभी चेंग ये सुयांग से कहता है, सुयांग कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना 2 लड़कों से? तो चेंग सुयांग कहता है, हाँ तुम जानते हो हमारे कॉलेज में बहुत ही अनोइंग बच्चे आए हैं 2, उन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। तभी ईबो सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा सुयांग आखिर गलती किसकी थी? सुयांग ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स उस लड़के की थी। तभी ईबो कहता है, रियली? तो सुयांग कहता है, ईबो तुम मेरे फ्रेंड हो या उसके? तभी ईबो कहता है, मैं फ्रेंड तुम्हारा हूँ इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सुयांग कहता है, हाँ ठीक है मुझे पता है, मिस्टेक मेरी थी। ईबो और चेंग एक स्माइल कहते हैं। तभी ईबो की नज़र गेट की तरफ जाती है जहाँ से मिंग्याओ और जान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हंसते हुए अंदर आ रहे थे। जान ईबो जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना अजीब फील हो रहा था, गुस्से आ रहा था, वो अपने दांत पीसने लगता है। वो अपने मन में सोचता है वो कैसे किसी का ऐसे हाथ पकड़ के चल सकता है और ऐसे इतना हंस के बात कैसे कर सकता है वो किसी से, ऐसा सोचता है और अपने हाथों की मुट्ठियों को बीच लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस जान को ही देखता है। तभी जान की नज़र ईबो से मिलती है। जैसे ही उसकी नज़र ईबो से मिलती है वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ईबो जब ये देखता है तब तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। तभी सुयांग चेंग से कहता है, चेंग पता है यही वो 2 लड़के हैं जिनसे कल मेरा झगड़ा हुआ था। पर जान ईबो तो जैसे चेंग और सुयांग की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका तो पूरे फोकस बस जान पर था और मिंग्याओ पर जो एक दूसरे से इतना हंस के बात कर रहे थे। चेंग बोलता है, उनसे नहीं, गलती तुम्हारी थी सुयांग। सुयांग बोलते, हाँ मुझे पता है मेरी गलती थी। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ईबो कहता है, गैस चलो हम भी क्लास में चलते हैं। वो दोनों जान को ईबो को देख रहे थे। तभी चेंग ईबो से कहता है, ईबो क्या हुआ है तुम्हें? ईबो कहता है, कुछ नहीं। तो सुयांग कहता है, तो तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से में क्यों है? ईबो कहता है, कुछ नहीं हुआ, चलो क्लास में। ऐसा कह के वो सब क्लास में चले जाते हैं। ईबो को फिर से आज क्लास में अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो बस वही याद दिख रहा था, कैसे जान मिंग्याओ का हाथ पकड़ के उससे हंस हंस के बात कर रहा था। वो इतना जलस था कि हाथ जो उसके पेपर उसके हाथ में होता है वो उससे इतनी बुरी तरीके से फाड़ देता है। तभी चेंग कहता है, ईबो क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, कुछ नहीं। सुयांग कहता है, डूड क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कि कुछ बात है क्या? तभी ईबो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहता है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और उन सब से बातें करने लगते हैं, लेकिन ईबो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। ईबो बस जान के बारे में सोच रहा था। अब हम जान को देखते हैं। जान और मिंग्या अपनी क्लास में पहुंचते हैं। टीचर आ जाते हैं, स्टडी करते हैं। उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, उनसे बातें करते हैं। तभी बात करते करते जान को अपने क्लास के दोस्तों से ईबो के बारे में पता चलता है। तभी एक लड़का ईबो के बारे में बताता है, तुम जानते हो वो लड़का हमारे कॉलेज का प्ले बॉय है। तुम जानते हो वो किसी भी लड़की को पकड़ के किस कर देता है। उसकी ऐसी इमेज है, लेकिन वो पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है। वो फुटबॉल चैंपियन है और उस टीम का कैप्टन है। तभी जान कहता है, क्या? तो वो लड़का कहता है, हाँ तुम्हें नहीं पता? तो जान कहता है, नहीं। तो तभी वो लड़का कहता है, लेकिन उसे लोगों को बुली करना बहुत पसंद है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी जान कहता है, तो टीचर्स उससे कुछ कहते नहीं? तो वो लड़का बहुत जोर से हंसता है और कहता है, टीचर्स ये कॉलेज उसके फादर का है, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये सुनकर तभी जान अपने मन में सोचता है, क्या उसने मुझे बुली करने के लिए किस किया? तभी मिंग्याओ कहता है, जान तुम कहाँ खो गए? जान अपने सेंस में आता है और कहता है, कहीं नहीं। तभी वो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बात है? जान एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं। ऐसा कहता है।
अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग में मिंग्याओ और जान दोनों कॉलेज से बाहर निकलते हैं। तभी वो ईबू को देखते हैं। ईबू चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ था। लड़कियां कोई ईबू को फ्लावर दे रही थी, कोई ईबू को किसी अद्भुत तरीके से टच कर रही थी। जान अब ये देखता है तो वो अलग ही फेस बनाता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो लड़कियां जिस तरीके से ईबू को टच कर रही थी। तभी ईबू जान को देखता है और एक स्मग करता है, जिसे देखकर जान डर जाता है और जल्दी से मिंग्याओ का हाथ पकड़ के कहता है चलो यहाँ से। मिंग्याओ कहता है क्या हुआ? तो मिंग्याओ कहता है कुछ नहीं। ईबू जब जान को ऐसे जाता हुआ देखता है और मिंग्याओ का हाथ पकड़ के तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में एक लड़की को पकड़ता है और उसे गुस्से में किस करने लगता है। जान जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसे उस दिन वॉशरूम वाला किस याद आने लगता है कि ईबू ने किस तरीके से जान को किस किया था। जान को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और मिंग्याओ का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। गुस्से में ईबू भी उस लड़की को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। चेंग और शुयांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ईबू को हुआ क्या है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। जान ईबू को पूरी तरीके से इग्नोर करता था और ईबू गुस्से में जान के सामने ही कभी किसी लड़की को किस कर देता था, कभी कुछ करता था उसको परेशान करने के लिए। पर जान अब इस तरीके से रिएक्ट करता था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब ईबू बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो देखता है कि जान उसे अब बिल्कुल नहीं देखता, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ईबू उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जान तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। तभी एक दिन ईबू डिसाइड करता है कि वो आज जान से बात करेगा। आखिर जान उसे इस तरीके से क्यों गुस्से भरी नजरों से देखता है। तभी वो देखता है कि जान कॉरिडोर से होके जा रहा था जहाँ कोई नहीं था। तभी वो जल्दी से जान के सामने आता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। जान कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वो कहता है अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है, जान कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। तभी वो कहता है मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। तो जान कहता है मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। मैं सच में तुम्हें उस दिन सिर्फ एक ही स्लैप लगाया था, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं। तभी ईबो कहता है अगर तुमने मुंह बंद नहीं रखा तो तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। जान डर जाता है और चुप हो जाता है। तभी ईबो उसे कॉलेज की टेरेस पे लेके जाता है और ऊपर से टेरेस का डोर लॉक कर देता है। जान जब ये देखता है तो पूरा शॉक हो जाता है और वो ईबो से कहता है ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। तभी ईबो कहता है अच्छा इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो जान कहता है मैं जानता हूँ आप मेरे सीनियर हो। तभी ईबो कहता है जान मुझे तुमसे बात करनी है। ईबो कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, और देखिए मैं भी आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे सीनियर हो। तभी ईबो कहता है जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान कहता है पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उससे कहता है जान मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। जान उसकी तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो, इतनी गुस्से भरी नजरों से। जान कहता है आपको क्या फर्क पड़ता है मैं आपको कैसे देखता हूँ। ईबो कहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे ऐसे देखते हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पता नहीं क्या क्राइम किया है। तभी जान कहता है सच में आपको नहीं पता आपने क्या किया है, आपने मुझे किस किया और आपने मेरा पहला किस चुरा लिया, और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है। ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है ठीक है सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तभी जान कहता है पहले छोड़िए मुझे। तभी ईबो जान को छोड़ देता है और जान ईबो से दूर खड़ा हो जाता है जाके। तभी जान कहता है ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आज के बाद कभी भी आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मुझसे दूर रहेंगे। ईबो कहता है क्या? जान कहता है हाँ, आप अब मेरे पास भी नहीं आएंगे।
ईबू कहता है जान। जान कहता है हाँ मैंने कहा ना, अगर आप सच में चाहते कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो यही है। तभी ईबू कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे कभी भी आप कह के बात नहीं करोगे। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? तो ईबू कहता है हाँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आप नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम भी मुझसे अब बात नहीं करोगे और मुझसे दूर ही रहोगे। तभी ईबू एक स्माइल करके कहता है हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी जान कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फ्रेंड्स बनने में, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किस तरीके के पर्सन हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें लड़कियों को किस करना पसंद है। ईबू कहता है जान। तभी जान कहता है मैंने कहा ना, तुम मुझसे सिर्फ दूर रहोगे। ऐसा कह के जान वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी से टेरेस का डोर ओपन करता है और भागने लगता है। ईबू उसके पीछे भागता है और कहता है जान हम दोस्त बन सकते हैं। जान चिल्लाते हुए कहता है मुझे आप दोस्त नहीं बनाना, आपको समझे आप। और तभी ईबू कहता है जान। जान कहता है हाँ, और तुम मुझसे दूर रहोगे। ऐसा कह के भाग जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। जान ईबू को फुल्ली इग्नोर करता है, जिससे ईबू को बहुत गुस्सा आता है और वो मिंग्याओ को देखता है। जान और मिंग्याओ कितना एंजॉय करते हैं आपस में। ईबू जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी एक दिन क्लास में टीचर आते हैं और वो जान की क्लास में आके सबसे कहते हैं कि तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाता है जो तुम सबको अपने सीनियर के साथ कंप्लीट करना है। सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तभी सबको एक एक चिट दी जाती है और कहते हैं इस पर जिसका नाम है वो सीनियर उसका पार्टनर बनेगा उस असाइनमेंट में। सभी बहुत खुश थे, सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिंग्याओ सबसे पहले अपनी चिट ओपन करता है तो उसमें सुयांग का नाम देखता है। मिंग्याओ तो पूरा शॉक हो जाता है। तभी सर कहते हैं मिंग्याओ तुम्हारी चिट में किसका नाम है। मिंग्याओ कहता है सर क्या मैं पार्टनर चेंज कर सकता हूँ। सर कहते हैं नहीं मिंग्याओ, ऐसा नहीं कर सकते। जिसकी चिट में जो नाम है उसे उसके साथ ही पार्टनरशिप करनी होगी। मिंग्याओ तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है पर सर। तभी सर कहते हैं मिंग्याओ किसका नाम है। मिंग्याओ कहता है शुयांग। तभी उस सर बहुत खुश होकर बोलते हैं तुम जानते हो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो असाइनमेंट कंप्लीट करने में बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। बेचारा मिंग्याओ कुछ भी नहीं कह पाता टीचर से। वो तो मन मार के रह जाता है और अपने मन में सोचता है मेरा बैड लक। तभी जान अपनी पर्ची ओपन करता है तो देखता है उस चिट में ईबू का नाम है। वो जैसे ईबू का नाम देखता है तो उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो सर से कहता है सर मैं इसके साथ। तभी सर कहते हैं किसका नाम है जान। जान कहता है ईबू। तभी सर कहते हैं क्या तुम्हें ईबू के साथ असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वाह जान तुम जानते नहीं हो, वो इस कॉलेज का टॉपर है, उसके साथ कोई भी काम करने के लिए मरता है और तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी चाहिए। जान कहता है सर मेरा पार्टनर चेंज कर दीजिए प्लीज। तभी सर कहते हैं तुम दोनों पागल हो क्या, तुम दोनों को हो क्या गया है, कैसी बातें कर रहे हो। बेचारा जान और मिंग्याओ दोनों एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं आखिर हमारा बैड लक है, ये कितना बुरा बैड लक है हमारा। देखो हमें मिले भी पार्टनर कौन है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर क्या होने वाला है। क्या ये सब ईबू और सुयांग की जानबूझ के किया है या क्या है, और आखिर क्या होने वाला है। ईबू और सुयांग को जब ये पता चलेगा कि वो दोनों मिंग्याओ और जान के साथ पार्टनर बनने वाले हैं तो क्या होने वाला है इन लोगों का। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।